मगर अभी जो मैं ट्रेंड देखता हूँ पाकिस्तान पे कि एक कुछ दिन पहले ही पेशावर में किसी स्कूल में बच्चे अब ये सब कर रहे हैं, वो बड़ा सरप्राइज़िंग था बिकॉज़ वो चीज़ें तो और पीछे ले जाएँगी। ऊपर भी उसका बस बहुत एडवर्स इफेक्ट है। तो इकोनॉमी एक डिफरेंट चीज है और जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से प्रॉब्लम्स हैं दे आर अ डिफरेंट थिंग। नहीं, इसमें थोड़ा-सा लिंकेज है गालिब भाई। वो तो आप एनर्जी देखिए क्राइसिस क्या है आपको पता है? मैं एनर्जी क्राइसिस से मतलब क्या है? अच्छा बताइए इराक में फिर क्यों नहीं हो सकता? इराक में तो पूरा यार मुझे एनर्जी ये बताएं पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस से क्या मतलब ले रहे हैं आप? डॉलर का क्राइसिस क्या होता है? वो यही होता है कि भाई आपने बहुत सी चीजें दुनिया से इंपोर्ट करनी, उस इंपोर्ट के लिए आपको चाहिए डॉलर्स। वो डॉलर्स कहां से आएंगे? आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप अगर जानते हो, हाँ मुझे आज भी बहुत टूरिज्म होता है वहां पे, माउंटेनियरिंग का टूरिज्म। यहाँ पे हमारे पास जोर आवर है, इनसे बात करते हैं। हेलो कैसे हेलो, कैसे है गालिब मैं भाई? ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? जी, मैं बिल्कुल सही। जो आप राम सेतु की बात करते हैं, मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ और उसका बहुत ही प्राइम एग्ज़ाम्पल जो हवाईयन आइलैंड है, जो डॉट, 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 हम्म डॉट करके वोल्केनिक रिएक्शन की वजह हम्म से बन जाते हैं। और उसका दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल इंडोनेशियन आइलैंड भी है। उनका एक्सटेंशन जो है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग। दूसरा जो ये थ्योरी है कि फ्लोटिंग अ अ, पत्थर या फ्लोटिंग आप वो कह सकते हो। वो अगर फ्लोटिंग होते तो वो तो हज़ारों साल पहले अगर स आराम से तो बह चुक गए होते ना, वो तो उनका एक्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए था। तो वो तो लहरों में या फिर पानी के बहाव में कहीं भी निकल जाने थे। वो उधर रह ही नहीं सकते। और अगर फ्लोटिंग रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी फ्लोटिंग ही रहेगी क्योंकि पोरोसिटी जो रहेगी उसके अंदर जो रॉक मास के अंदर वो हमेशा रहेगी। वो ऐसा नहीं कि पानी में जा उसकी पोरोसिटी खत्म हो जाएगी। वो पोरोसिटी रहेगी और वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये तो थोड़ा डिबंक होता है इस चीज़ों से। दूसरा एक चीज़ से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आपसे कि जो आपने इकोनॉमिक कंडीशन बताई अभी पाकिस्तान की। 1990 में इंडिया का आप सही बताया कि जो हमारा डेफ़िसिट था, वो बढ़ता जा रहा था और कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, दैट इज़ व्हाई वी इट वाज़ क्रैशिंग। बट आपको एक तो पॉलिसी रिफॉर्म था, दूसरा एजुकेशन भी जो था वो थोड़ा डीप रूटेड था कंट्री पे। इंडिया में एजुकेशन थोड़ा यहाँ का कल्चर है कि आपको एजुकेशन की तरफ आगे जाना है, पढ़ना है। मगर अभी जो मैं ट्रेंड देखता हूँ पाकिस्तान पे कि एक कुछ दिन पहले ही पेशावर में किसी स्कूल में बच्चे अब ये सब कर रहे हैं, वो बड़ा सरप्राइज़िंग था बिकॉज़ वो चीज़ें तो और पीछे ले जाएँगी। वही जब वो अ, कम्युनिटी आगे निकल के पढ़ेगी नहीं, सर्विसेज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो पाकिस्तान का डेफ़िसिट तो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा वो। बिकॉज़ आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा प्रो एजुकेशन, प्रो साइंस इस तरफ तो होना ही पड़ेगा। मगर जो क्वेश्चन था वो बड़ा स्पेसिफिक था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, मगर उस प्रॉब्लम के साथ भी इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितनी है अभी। समझ गए हम? मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो बट प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट हुँ, करता है। आप ये ना हुँ, समझेंगे हर चीज इस एक्सट्रीमिज्म से कनेक्टेड है। हुँ, 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 पाकिस्तान में अगर एनर्जी क्राइसिस ही ना होता तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में कभी भी ना होता। हुँ, हुँ। पाकिस्तान में अगर एनर्जी क्राइसिस ना हो, आपको पता है पाकिस्तान से 70% इंडस्ट्री जा चुकी है। जी, 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 बिल्कुल। पाकिस्तान से 70% इंडस्ट्री इसलिए जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है। कोई भी चीज सस्ती मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा एग्जिस्ट करता है। तो अ, आप ये नहीं कह सकते अगर एनर्जी क्राइसिस ना एग्जिस्ट करता और वो ही इंडस्ट्री जो बांग्लादेश चली गई, ब्राजील चली गई, तो आपको पता है चिली, लैटिन अमेरिका में पाकिस्तान से बहुत इंडस्ट्री गई, ठीक है। वो इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में होती तो डेफिनेटली पाकिस्तान के इतने बुरे हालात ना होते। पाकिस्तान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये इतना होना ही नहीं था। बहुत सी इंडस्ट्री थी ऐसी जो पाकिस्तान में पैसे लेके आती थी, वो आज नहीं है, ठीक है। तो जीडीपी के ऊपर भी उसका बस बहुत एडवर्स इफेक्ट है। तो इकोनॉमी एक डिफरेंट चीज है और जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से प्रॉब्लम्स हैं दे आर अ डिफरेंट थिंग। नहीं, इसमें थोड़ा-सा लिंकेज है गालिब भाई, थोड़ा-सा मेरा ओपिनियन थोड़ा-सा डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बांग्लादेश का नाम लिया और जो एनर्जी क्राइसिस बोल रहे हैं, बेसिकली एनर्जी क्राइसिस किसी भी कंट्री की एग्ज़िस्ट करती है जब उनके पास एनर्जी सोर्सेज़ नहीं होते कंट्री पे।
So that is also a sort of energy crisis because you do not have indigenous energy sources. So that is नहीं तो true आपको with कौन कह रहा है India. कि पाकिस्तान के पास इंडिजिनस एनर्जी सोर्सेज नहीं है? बहुत कम है ना, आपके पास कोल डिपॉजिट होंगे, ठीक है, कुछ रिन्यूएबल्स होंगे, आपके पास ऑयल एंड गैस तो नहीं नहीं, है। आपको आपको ये किसने पाकिस्तान की गलत जियोग्राफी पढ़ाई है? नहीं नहीं, मैं फिर समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। भैया पाकिस्तान में अगर इस टाइम भी हम्म। पाकिस्तान में अगर 2 से 3 बड़े डैम्स बना लिए जाए ना, तो ये सारा एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। इंडस जो है ना, इंडस, हाँ हाँ, वो इंडस, दुनिया के करेक्ट। बड़े दरियाओं में आता है, और इंडस के ऊपर पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि 10 डैम्स बन सकते हैं बड़े। हम्म। ठीक है। नहीं तो फिर ये चीज़ें तो और जगह भी एप्लीकेबल हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल जो भी चाइना, इंडिया जिनके पास ऑयल एंड गैस नहीं है, और जो आपकी बांग्लादेश हो गई, तो इनके पास भी ये लोग भी डैम डेवलप कर सकते हैं। बट मेरा जो दूसरा पॉइंट था कि किसी भी नहीं, आपने इस कंट्री, पॉइंट को अब छोड़ ही दिया ना। हाँ मैं मसला मानता ये हूँ है कि कि आप हाइड्रो आप एनर्जी डेवलप कर एक सकते बड़े हैं। इंडियन लेंस से, जो इंडियन मीडिया का लेंस है, उससे देख रहे हैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को। और इंडियन मीडिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ करता है प्रोपेगेंडा। उसमें कोई रियल इंफॉर्मेशन होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो गौरव आर्या नहीं जैसे टुच्चे लोग उधर बैठ जाते हैं और बैठ के वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। होता कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं 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 भाईजान, इसको आप गलत एंगल से ले रहे हैं। देखिए, एक एनर्जी क्राइसिस जो आपने बताई, वो तो आप एनर्जी देखिए क्राइसिस क्या है? आपको पता है एनर्जी क्राइसिस से मतलब क्या है? अच्छा बताइए, इराक में फिर क्यों नहीं हो सकता? इराक में तो पूरा यार मुझे एनर्जी। ये बताइए, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस से क्या मतलब ले रहे हैं आप? पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस बेसिकली ऑयल एंड गैस इज वन वन मेजर एनर्जी क्राइसिस। डैम बना के आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू सर्व रिप्लेस द ऑयल एंड गैस। यार आपको पता ही नहीं है ना कि पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है क्या। मैं पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। हम्म। मैं पाकिस्तान में चीप इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री उस वजह से बंद हुई है, ऑयल एंड गैस के प्रॉब्लम की वजह से बंद नहीं हुई है। मैंने आपको कहा है ना, आपको पता ही नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि सिर्फ एनर्जी क्राइसिस इज द रूट कॉज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज? नहीं तो आपको ये पता है कि पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज गई कौन कौन सी हैं? आप बताएं। आप ऐसे एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या पाकिस्तान में। नहीं तो वही तो मैं पूछना चाहता हूं, तो आप बताएं कि सिर्फ एनर्जी आप क्राइसिस मुझे इज द ओनली पूछना नहीं चाह फैक्टर। रहे, आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम चलिए ये है आप बताइए, जिसका अच्छा आपको चलिए पता ही आप नहीं है। आप बताइए नहीं, चलिए। मैं तो 100 बार पहले बता चुका हूं, आपने तो मुझे भी नहीं सुना हुआ ना। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इफ एनर्जी क्राइसिस इज द ओनली फैक्टर फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, देन प्रोबेबली हाँ आई मे जी। नॉट एग्री। नहीं, आप फिर क्या है? पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह क्या है? बहुत होती है। फॉर एग्जांपल लैंड स्ट्रक्चर होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होते हैं, कंडीसिव एनवायरनमेंट होता है बिजनेसेस के लिए। ये सारी भी चीजें ये आप इंपॉर्टेंट होती सारी नहीं, नहीं, ये हैं। सब बातें सिंगापुर इज उससे वन बाद आती एग्जांपल। हैं। यार आप जो बातें कर रहे हो ना, वो पाकिस्तान की सिचुएशन में वो बाद में आती हैं। हम्म। मैंने आपको अभी सारी बातें पहले कर दी हैं, मगर मसला यह है कि आप सिर्फ यहां तो आपका मसला यह है कि आप सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, हाउ इट कैन नहीं बी नहीं मेड राइट, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक नहीं, है, वो मेरा वो हालांकि जो मेरा मसला नहीं। एक मिनट ठहर दें भैया, छोड़ दें आप। अब आप मुझसे बहस ना करें, ठीक है? बेहतर यही होगा। ये आपको क्या है, आप मुझे लिटरली धमका रहे हैं जीरो कि पता बेहतर ये है। होगा? यार एक मिनट भैया, मैं किसी बंदे की ना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान की बुराई नहीं करता, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो फिर आप गलत चैनल पे आए हैं। ना इंडिया की बुराई करता हूं, ना पाकिस्तान की, किसी की भी नहीं करता हूं, ठीक है? पाकिस्तान की बुराइयां सुनने के लिए ये चैनल नहीं है। पाकिस्तान में क्या ठीक हो सकता है उसके लिए है चैनल। पाकिस्तान के लोगों में क्या ठीक हो सकता है उसके लिए ये चैनल है, ठीक है? ये कोई प्रोपेगेंडा चैनल नहीं है मेरे वाला। ना मैं किसी इंडियन को खुश करने के लिए पाकिस्तान को बुरा कहता हूं, ना इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को। कभी भी नहीं करता हूं मैं प्रॉब्लम्स की सिर्फ रोना नहीं रोता सिर्फ प्रॉब्लम्स पे, मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताता हूं। तो आपको ये सिर्फ अंदाजा है कि पाकिस्तान में बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मगर आपको ना पता है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस की रूट कहां है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जिसके ऊपर आप ऑफेंड हो गए।
भैया पाकिस्तान की जीडीपी का जितना भी प्रॉब्लम इस टाइम चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ड्रॉप हुई है बाय द फैक्टर ऑफ मोर देन हाफ। उसकी वजह से फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मेंटेन नहीं हो सके पिछले 20-25 साल से। उसकी सिंपल वजह क्या है कि पाकिस्तान में जो चीप इलेक्ट्रिसिटी थी वो हाइड्रो के थ्रू पैदा हो सकती थी, और बहुत से तरीके हो सकते थे जिनके थ्रू हो सकती थी। पाकिस्तान ने उसको मैनेज नहीं किया प्रॉपर। एनर्जी प्राइस जब ऊपर गई तो इंडस्ट्री पाकिस्तान से माइग्रेट कर गई, बांग्लादेश, ब्राजील, चिली, लैटिन अमेरिका में चली गई, वियतनाम इवन के पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज गई। ठीक है, तो उस वजह से वो जो डॉलर्स कभी पाकिस्तान में आ सकते थे, आज भी आ सकते थे, वो नहीं अब आ सकते। जब वो नहीं आ सकते तो पाकिस्तान में डेफिनेटली डॉलर का क्राइसिस होगा। पाकिस्तान का जो क्राइसिस है मेन अभी, वो डॉलर का क्राइसिस है। डॉलर का क्राइसिस क्या होता है? वो यही होता है कि भाई आपने बहुत सी चीजें दुनिया से इंपोर्ट करनी, उस इंपोर्ट के लिए आपको चाहिए डॉलर्स। वो डॉलर्स कहां से आएंगे? उन डॉलर्स के लिए जब आपके पास अपनी इंडस्ट्री नहीं है जो एक्सपोर्ट करके डॉलर्स दुनिया से खींच रही है, तो आपको फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन चीजों की तरफ देखना पड़ता है। ये चीजें, ये बेसिकली पाकिस्तान का पूरा प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे बड़ा हर्डल ये है कि पाकिस्तान इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं रहा एनर्जी क्राइसिस की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है जिस वजह से नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो क्या है? वो सिंपल सी चीज है कि दुनिया के हर कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत सा पैसा लेके जाते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टूरिज्म हर मंथ, सिर्फ सिंपल मिलियन नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टूरिज्म मालदीव जैसे कंट्रीज हर मंथ लेते हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी इस चीज पे चलती है। पाकिस्तान में टूरिज्म का 100% क्या 150% पोटेंशियल है। नॉर्थ में जबरदस्त माउंटेन्स हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में टूरिज्म हो सकता है, पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म हो सकता है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन ही, सॉरी, पीस की सिचुएशन इतनी बुरी है कि अब वो टूरिस्ट कहां से आएगा पाकिस्तान में? जब वो नहीं आएगा पाकिस्तान में तो जारी बात है वो डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है, हाँ, मगर अगर आपको बैठ के कोई वियोन या कोई गौरव आर्या या कोई और बैठ के अगर ये बताएगा कि पाकिस्तान इसलिए तबाह हो रहा है कि वो इंडिया से हेट करता है, तो भैया ये नहीं है। या पाकिस्तान इसलिए तबाह हो रहा है कि वो बड़े पक्के मुसलमान हैं, भैया वो भी वजह नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे मुसलमान कंट्रीज भी हैं जो कि ठीक चल रहे हैं, बैलेंस इस्लाम और इकोनॉमी के दरमियान दुनिया रख के चल रही है। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स और हैं। हमारे यहाँ इस इस्लामिक माइंडसेट को भी कल्टीवेट किया गया था जिहाद के लिए, जिसने काम खराब किए हैं बहुत से लेवल्स पे। दूसरी तरफ बात और है, पाकिस्तान के बनने के प्रॉब्लम्स हैं, डैम्स क्यों नहीं बनाए जा सके, वो सब एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये समझते हैं कि एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मिलेगा और आप यू हैव फिगर्ड आउट पाकिस्तान, तो भैया आई एम सॉरी टू से आप लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडियंस का, और खास तौर पे राइट विंगर इंडियंस का, कि वो ये समझते हैं जब हम हिंदुस्तान के किसी ह्यूमन राइट की बात के ऊपर भी बात करें ना तो बड़ी दर्द होती है, ओ जी तुम इंडिया के बारे में बात ना करो। तो भैया आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या है। आप उसको एक बड़े स्पेसिफिक हेटफुल लेंस से देखने की कोशिश करते हो। भैया मैं पाकिस्तान से नफरत नहीं करता, मुझे पाकिस्तान से प्यार ही है, उधर के लोगों से प्यार ही है, मैं यही चाहता हूं कि वो बेहतर ही हो। मगर सिंपल सा प्रॉब्लम ये है कि हम सोल्यूशन की बात करते हैं, हम सिर्फ रोना और लोगों की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बात नहीं कर रहे। ये सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ। तो उस तरह की लेंस से देखना छोड़ दें पाकिस्तान को, एक ह्यूमनिस्ट, एक इंसान के रैशनल लेंस से देखें, बस इतनी सी बात है। और ऐसे प्रोपेगेंडा चैनल्स को कम दिखा रहे। डाली, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ गालिब भाई। गालिब भाई, ये आए थे भाई, एक तो इकोनॉमी का हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। एक इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है जिसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स। आपकी बात सही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो एनर्जी क्राइसिस है, वो है इसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन जो चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी, अब जिस तरह ये सारे कहते हैं कि जी तबाह होगी, कल यहाँ पे वो हो जाएगा, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे होंगे,
मैं ये नहीं कहता कि हालात खराब हैं, काफी मसले हैं, लेकिन ये जिस तरह ये पिक्चर डिपिक्ट होती है, ये भी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव होती है, बहुत ज्यादा है, जो कि मेरे ख्याल में गलत है। जहां तक आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, टूरिज्म करने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान हमेशा से मुझे लगता था कि कैच कर सकता है। आपके पास ये कराची से लेकर गवादर तक पूरी कोस्ट है ना 400-500 किलोमीटर की, जो कि सैंडी बीचेस हैं, सिर्फ रेतली बीचेस है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत और बीचेस है। ये पक्की चीज है जिसके ऊपर आप रिजॉर्ट्स बना सकते हैं और चला सकते हैं, कई 100 किलोमीटर के ऊपर आपके पास सेफ है। लेकिन अब अगर आपने वो चीज करनी, उसके लिए आपको शराब ओपन करनी पड़ेगी, उसको आपको कुछ चीजें ओपन करनी पड़ेंगी, उसके बगैर टूरिस्ट नहीं आएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक ये बहुत बड़ा मसला है कि हमें जो अगर टूरिज्म मेन स्ट्रीम पे लेकर आना है, तो हमें कुछ जो कहते हैं ना चीजें हल्की कर वो करनी पड़ेंगी, क्या कहते हैं कि लूजन अप करनी पड़ेगी, वो जो कि मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म प्रोवाइड कर सकता है अगर इसको प्रॉपर्ली कैपिटलाइज, क्योंकि आपके पास बीचेस भी हैं, कई 100 मील पे सिर्फ रेत और बीचेस है। अगर आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप अगर जानते हो, हाँ मुझे आज भी बहुत टूरिज्म होता है वहां पे, माउंटेनियरिंग का टूरिज्म, ठीक है, और वो बड़ा एक्सपेंसिव टूरिज्म है, वो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव टूरिज्म में आता है। लेकिन गालिब आप ये देखो कि जितना पाकिस्तान में होता है उसके मुकाबले में नेपाल में कितना होता है, मेरे ख्याल में हाँ ना, तो वो आप सोचें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ मैं ये कहा जी बिल्कुल ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, माउंटेनियर्स को, पाकिस्तानियों को जानता हूं, मैं उनके साथ जॉब करता रहा हूं एक टाइम पे, ठीक है, कि पाकिस्तान में ये 2000 से पहले माउंटेनियरिंग बहुत ज्यादा होती थी। जापानीज और जर्मन्स और इटालियंस को, यूरोप का कौन सा मुल्क था जहां से हर सीजन में कई माउंटेनियर्स नहीं आते थे। माउंटेनियर जहां आते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, माउंटेनियर्स अपनी जेब से 40-40 हजार, 50-50 हजार डॉलर खर्च किए जाते थे, ठीक है। अगर आपके पास 500 माउंटेनियर आ गया जिसने ऑन एवरेज 30,000 या 40,000 डॉलर खर्च किया, तो आप मल्टीप्लाई करके अभी बताएं कितने आए एक माह में। जी जी, लिटरली इतने पैसे वो लोग खर्च, ये 40 मिलियन डॉलर आप कमा सकते हैं ऐसे, 20 मिलियन डॉलर। लेकिन पॉइंट ये कि अभी भी माउंटेनियर्स आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, मगर अभी जारी बात है, अब ये तालिबान वाला मसला दोबारा शुरू हो गया तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब ये तो माउंटेनियर्स हार्डकोर है। अब अगर आपने नॉर्थ में करना है, आपको कॉनकोर्डिया K2 की बेस कैंप की जो ट्रैकिंग है, इट्स वेरी गुड। ये एक आम बंदा भी कर सकता है। और आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा तो वो K2 बेस कैंप नहीं जाते? नहीं, वो जाएंगे। ऑलमोस्ट हाफ द टूरिस्ट विल गो टू K2 बेस कैंप जो पाकिस्तान आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, और आपको पता है वो बेस्ट हाइक है दुनिया की, कहते हैं। हाँ, पता है तो मुझे, पॉइंट ये कि आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको ओपन करनी पड़ेगी सोसाइटी थोड़ी सी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो टूरिज्म का मसला है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सोसाइटी ओपन थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। नहीं, मुझे 9/11 से पहले सब कुछ होता था। नहीं, मुझे पता है। आपको पता है हिप्पी ट्रेल के अंदर पाकिस्तान में आके लोग 70s में चर्च पिया करते थे, ये तो बड़ा मशहूर था। नहीं तो हिप्पी ट्रेल, आपको पता है कि हिप्पी ट्रेल तो 90s के अंदर भी चलती रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता 90s के अंदर चली है। हिप्पी ट्रेल को आप ये तो समझेंगे हिप्पी ट्रेल जो है वो 70s में चलती थी। नहीं, वो 90s के अंदर तक पाकिस्तान में वो हिप्पी ट्रेल, अब जारी बात है वो अफगानिस्तान से होके नहीं आती थी, मगर हिप्पीज फिर भी आते थे पाकिस्तान में, ठीक है जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।